कटहल तो हम कई तरीके से बनाते हैं। कटहल की सूखी सब्जी बनाते हैं, ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं। लेकिन क्या आपने कटहल के कोफ्ते की कभी सब्जी बनाई है? नहीं ना? तो चलिए आज बनाते हैं मेरे साथ कटहल के कोफ्ते की सब्जी। मैं हूँ उषा और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कटहल के कोफ्ते बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो कटहल को उबाल लिया है। उबालते समय इसमें हमने 1.5 ग्लास पानी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाली थी और 4 विसल हमने लगा ली थी। 4 विसल में कटहल जो है अच्छे से पक गया है और आप देख सकते हैं ये जो बीज होते हैं कटहल के, इसके ऊपर का जो छिलका होता है वो बहुत हार्ड होता है, तो उसको हमने यहाँ पर निकाल लेना है। बीज जो है अच्छे से पक गए हैं और अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और कटहल भी अच्छे से पक गया है। अब ये जो कटहल का पानी है इसको हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। अब कटहल को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। आप पोटैटो मैशर की सहायता से भी इसे मैश कर सकते हैं। अगर कटहल जो है अच्छे से मैश नहीं हो रहा है तो आप इसे मिक्सी के जार में डालकर जो है पल्स मोड पे 1-2 बार चला लें। अब कटहल के कोफ्ते बनाने के लिए इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। हल्दी ऐड कर दी हमने, लाल मिर्च ऐड कर देंगे 1 चम्मच, साथ ही ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च, इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से मिर्च को डाल सकते हैं। इसके बाद में ऐड करेंगे हम हरा धनिया। 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पर हरा धनिया लिया है, अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया है इसको। भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड कर देंगे। घर में ही जीरे को भूनकर हमने पाउडर बनाया है। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर देंगे और साथ ही ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। इसके बाद में 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और साथ ही ऐड करेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक। अभी थोड़ा ही नमक ऐड करना है हमने। अब सभी मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। अब कोफ्ते में अच्छी सी बाइंडिंग लाने के लिए हमने जो है 3 चम्मच यहाँ पे बेसन ऐड करना है। पहले थोड़ा ही बेसन ऐड करेंगे हम 3 चम्मच, उसके बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ऐड कर सकते हैं इसमें। अच्छे से मिला लेंगे बेसन को। अब आप देख सकते हैं कोफ्ते जो है अच्छे से बाइंड हो रहे हैं, तो हमें और बेसन ऐड करने की अभी ज़रूरत नहीं है। कोफ्ते का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब हम छोटा सा पोर्शन लेंगे और इस तरीके से हाथ से प्रेस करते हुए हम कोफ्ता बना लेंगे। अच्छे से इसको हमने प्रेस करना है, सब तरफ से अच्छे से प्लेन कर लेना है। दोनों हाथों की सहायता से भी इसे हम अच्छे से शेप दे सकते हैं। अच्छे से प्रेस करते रहेंगे और ऐसे ही हम सारे कोफ्ते बना लेंगे। आप देख सकते हैं सारे कोफ्ते हमने बना लिए हैं और कोफ्तों का शेप जो है छोटा ही होना चाहिए ताकि ये कच्चे ना रहे। अब हम कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया है, फ्लेम को मीडियम रखा है और हम कोफ्ते ऐड कर रहे हैं इसमें। एक एक करके सारे कोफ्ते ऐड कर देंगे जितने भी इस कढ़ाई में आते हैं। कढ़ाई हमेशा छोटी ही लेनी चाहिए ताकि तेल कम लगे और ज़्यादा तेल खराब ना हो। अब इसको हम सेट होने देंगे कोफ्ते को, अभी से हिलाएंगे नहीं, पलटेंगे नहीं। अब आप देख सकते हैं कोफ्ते जो है कढ़ाई में सेट हो गए हैं और ऊपर भी आ गए हैं। कलर भी इनका चेंज हो गया है, थोड़ा सा गोल्डन हो गया है। अब इसे पलटते रहेंगे और फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कोफ्ते जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बड़ा सुंदर सा इसका कलर आ गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे बैच के कोफ्ते भी बना लेंगे। दूसरे बैच के कोफ्ते भी तैयार है, इसको भी हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं बढ़िया से हमारे कटहल के कोफ्ते तैयार हैं। अब हम कोफ्ते की ग्रेवी बनाएंगे। कढ़ाई में तेल ऐड कर देंगे। 5 चम्मच हमने यहाँ पर तेल ऐड किया है। तेल आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तेल यहाँ पर हमने गरम कर लिया है। दालचीनी ऐड कर देंगे, तेज़पत्ता ऐड कर देंगे। इसके बाद में एक बड़ी इलायची, छोटी इलायची ऐड कर देंगे, जावित्री ऐड कर देंगे, थोड़ी सी चक्रफूल ऐड कर देंगे एक। इसके साथ ही 2 लौंग ऐड कर देंगे, काली मिर्च ऐड कर देंगे 8-10 और साथ ही ऐड कर देंगे हरी मिर्च 2, एक लाल मिर्च ऐड कर देंगे साबुत वाली, सरसों ऐड कर देंगे और जीरा ऐड कर देंगे। साबुत मसाले अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। अब इसमें हम एक बड़ा प्याज चॉप किया हुआ ऐड कर देंगे। अच्छे से मिला लेंगे और इसे गोल्डन होने तक भून लेंगे। अब आप देख सकते हैं प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब इसमें हम अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच और अच्छे से मिला लेंगे और इसको भी हम भून लेंगे। अब प्याज को हम थोड़ा साइड में कर देंगे और भूनते रहेंगे और ये जो तेल है इसमें हम 1 चम्मच बेसन ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। इससे हमारी ग्रेवी में अच्छी सी बाइंडिंग आएगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा।
अब आप देख सकते हैं बेसन जो है अच्छे से भून गया है। अब इसको हम प्याज के साथ में मिला लेंगे और इन सबको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब आप देख सकते हैं प्याज जो है हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है, जलाना नहीं है इसे। अब इसमें हम पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। हल्दी ऐड कर दी है, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। मसालों को भूनते समय फ्लेम को बिल्कुल कम रखना है। अब इसमें हम टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने 3 टमाटर की प्यूरी ऐड कर दी है। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे और अच्छे से इसको हम पका लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए। अच्छे से मिला लेंगे इसको। अब ढक्कन लगा देंगे और 5-6 मिनट इसको हम अच्छे से पका लेंगे। 6 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं टमाटर ने साइड से तेल छोड़ दिया है, टमाटर अच्छे से पक गए हैं। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। गैस को हम बंद कर देंगे और थोड़ा ठंडा कर लेंगे इसको। अब इसमें ठंडा करके दही मिला लेंगे 3 बड़े चम्मच और अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से चलाते रहेंगे इसको ताकि दही जो है फटे नहीं। आप देख सकते हैं दही को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब गैस को ऑन कर देंगे और लगातार इसे हम चलाते रहेंगे और पका लेंगे दही को भी अच्छे से। आप देख सकते हैं दही को हमने अच्छे से पका लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम गरम मसाला 1 चम्मच और ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हमने अच्छे से क्रश कर लिया है। अच्छे से मिला लेंगे इन सबको और पका लेंगे 1-2 मिनट तेल छूटने तक। आप देख सकते हैं साइड से तेल छूट गया है। अब इसमें हम कटहल का पानी ऐड कर देंगे। ये वही पानी है जिसमें हमने कटहल को उबाला था। अच्छे से मिला लेंगे और साथ ही ऐड कर देंगे हम इसमें गरम पानी। आधा ग्लास गरम पानी ऐड कर रहे हैं हम इसमें। इससे क्या होगा कि जो मसाले हैं उसके फ्लेवर्स जो है बरकरार रहेंगे गरम पानी से। अच्छे से मिला लेंगे। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी गाढ़ी या पतली आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। थोड़ा पानी और ऐड कर देते हैं और अच्छे से मिला लेंगे इसको। अब ढक्कन लगा देंगे और 5-6 मिनट इसको हम पका लेंगे। ढक्कन हम थोड़ा खुला रखेंगे साइड से। 6 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं बढ़िया सी हमारी ग्रेवी तैयार है। ये जो हमने आधा सा ढक्कन लगाया था ना, इसकी वजह से जो है हमारा रोगन जो है अच्छे से ऊपर आ गया है और बड़ा अच्छा सा ग्रेवी का कलर आ गया है। अब इसमें हम जो है कोफ्ते ऐड कर रहे हैं। थोड़े से कोफ्ते मैंने प्लेटिंग के लिए बचा लिए हैं। अब इसमें हमने बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और एक ऐड करेंगे हम इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिससे कि हमारी ग्रेवी का फ्लेवर जो है बहुत ही एनहांस हो जाएगा। इसमें हम 2 चम्मच घी ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, अगर ना चाहे तो स्किप कर दे इसको, लेकिन बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब कोफ्ते जो है 1 मिनट हम ग्रेवी में पका लेंगे, पलटते रहेंगे ताकि सब तरफ से ग्रेवी जो है इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। अब 1 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं हमारे कटहल के कोफ्ते की सब्जी बिल्कुल तैयार है। अब इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। कटहल के कोफ्ते की प्लेटिंग हमने कर ली है और इसे गार्निश किया है हमने हरे धनिए के साथ में। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बने हैं। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।